अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं सब लोग? ओके। 11:07। हम्म, अच्छा जी, कल हमने कुछ डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग को इन डिटेल देखा था और उसके बारे में हमने सारी डिस्कशन की थी। जी वालेकुम सलाम साइमा। अब इसमें ये है कि अभी करंटली आज हम लोग ये देखेंगे जिन लोगों के कुछ ऑर्डर्स चल रहे हैं और या जो लोग हैं वो फाइवर के ऊपर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अब हम वापस फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग भी आप लोगों ने देख ली और वहाँ से आप उनको ईमेल्स वगैरह करके भी क्लाइंट्स वगैरह ले सकते हो। जी तहरीम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आपका नाम नहीं आ रहा, एडमिनिस्ट्रेटर ही कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जवेरिया, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अदीफ़ा। वालेकुम अस्सलाम सलमान। चलें थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ लोग आ जाएं, 30 के करीब हुए हैं और तो हम फिर स्टार्ट करते हैं जी। शकील, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। कि अटेंडेंस वगैरह सब लोग लगाते रहें। आज हम लोग जो पहले एक स्किल पढ़ चुके हैं वेबसाइट्स की, उसका एक सेक्शन है वो मैं आज आपको पढ़ाना चाहूँगा कि आप लोग किस तरह से मनी मेकिंग की तरफ जा सकते हो। वालेकुम सलाम अदील। ठीक है जी, मैं ये शेयर करता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन भी रहती है। टी एस यू एफ। सब पुरानी ऐड है। अपनी साइकिल अपनी सवारी, लाइफ लाइन की नई पेशकश, साइकिल का 10 नहीं। अच्छा, क्या मैंने 70s की होगी बात ये। साइकिल का 10 नहीं। अच्छा जी, लोगों के लिए एक तरह साइकिल के ठीक हो गया। का नादर मौका। आप सिर्फ सबा एंड उम्मे हनी। हनी वालेकुम सलाम। जी समिया, वालेकुम सलाम। हाँ भी अदील मियाँ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। यार ये तूने नाम क्या रखा हुआ है? मोहम्मद अदील A50। सर ये मोबाइल से है ना, तो वो फिर जब लैपटॉप पे जाता हूँ तो मुझे वो अलग मेरी स्क्रीन शेयर हो जाती है, उससे पता चल जाता है ये अच्छा लैपटॉप वाला अच्छा अच्छा, है, ये इस पे मोबाइल। मतलब नाम नहीं चेंज होता? मतलब चेंज करने की नहीं देता ऑप्शन? या सर मोबाइल का ही नाम आ जाता? सर मैं लीव करके चेक करूँ दोबारा। कर लो कर लो कर लो चेक। आयशा खान, वालेकुम सलाम। अटेंडेंस सब लोग लगाते जाओ, अटेंडेंस शीट में भी लगाओ। वालेकुम सलाम आबिद अली। ठीक है। और क्लासेस हमारी आई थिंक 51 या 49 इतनी की हुई हैं। टोटल 60 हैं और 10 लेक्चर अभी और रहते हैं और उसके दौरान हम देखेंगे फिर। हाँ अदील, अब ठीक है, जी ठीक हो गया। सही हो गया।
ठीक है, तो उसके दौरान फिर हम लोग देखेंगे कि और क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, शुरू में हमने जब शुरू में सेशन स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था ब्लॉगिंग, और साथ हमने पढ़ी थी कीवर्ड रिसर्च, साथ हमने कंटेंट मार्केटिंग, सही है। फिर उसके बाद बैकलिंक स्ट्रेटजीज, गेस्ट पोस्ट, मतलब एक वेबसाइट को ग्रास रूट से लेके टॉप तक जो है वो आप कैसे लाते हो, उसकी प्रॉपर हमने स्ट्रेटजी पढ़ी थी कि आपको कितना टाइम लगता है, आपको पर मंथ या पर डे कितना काम करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके हवाले से आज हम लोग ये देखते हैं कि लोग जो है वो, आप जो है वो किस तरह से एक छोटी वेबसाइट बना सकते हो जो आपको प्रॉफिट दे सकती है। वो चाहे अमेज़ॉन की हो, चाहे वो गूगल एडसेंस की हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, दोनों सूरतों में आप जा सकते हो कि अमेज़ॉन पे आप काम कर रहे हो या आप जो है वो गूगल एडसेंस से पैसे कमा रहे हो, दोनों सूरतों में वो वर्किंग उस पर हो सकती है। अच्छा, उसके लिए हमने एक साइट देखी थी जिसको आज हम लोग दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। द नेम इज़ फ्लिपा। ठीक है, flippa.com पे लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे और इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया था। तो फ्लिपा बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वेबसाइट्स जो है वो सेल परचेज होती हैं। ठीक है, लोग अपने बिजनेसेस आके बेचते हैं और इन्वेस्टर जो है वो खरीदता है और वो उसको फिर आगे चलाता है। ठीक है, पैसिव इनकम के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिस्टिंग हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, कि कितने कितने की वेबसाइट बिक रही है। और सर अगर 300 हम की लोग, जगह। अच्छा जी, अगर हम लोग इसमें उम्मे हनी, आप उसको सर्विस दे सकते हो, उसे कहोगे 24 घंटे में तो नहीं आती लेकिन आ जाती है। ठीक है, नहीं सिक्लाइन, अमेजोन हमारे कोर्स में इतना ही है जितना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अमेजोन सेलर और वो चीज़ें, क्योंकि ई रोज़गार के करिकुलम में वो चीज़ें नहीं है जिसमें आपको पैसा लगा कर पैसा कमाना पड़ता है। लाइक अमेजोन पे आपको काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टॉक खरीदने में, कंपनी रजिस्टर्ड करवाने में, बहुत सारी चीज़ें। तो वो हम लोग यहाँ पर नहीं करवा सकते अमेजोन सेलर्स की। अमेजोन एफिलिएट्स में आपको कोई पैसे नहीं चाहिए होते, एक वेबसाइट ही बनानी होती है, कोई स्टॉक नहीं खरीदना, इसलिए हमने वो करवाया है। क्योंकि ई रोज़गार प्रोग्राम डिज़ाइन इस तरह से हुआ है कि फ्रीलांसिंग से आप मनी पैसे कैसे कमा सकते हो, फ्रीलांसिंग बीइंग अ फ्रीलांसर। ठीक है, इसलिए वो प्रोजेक्ट ही और है अमेजोन। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप चेक करें वेबसाइट्स। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास वो सारी चीज़ें आ रही हैं, एंडिंग सून, प्राइस कितनी है, कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, ये सारी वेबसाइट्स यहाँ पे बिक रही हैं। डोमेन्स आ गई, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आ गई, कंटेंट की आ गई। ठीक है, प्राइस के हिसाब से, एज के हिसाब से, टाइप। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्लेस है इसमें, सैस फ्री एडसेंस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ लास्ट वाले पे। अच्छा जी, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि आप यहाँ पे चेक करें, ये पे बिल QA.com एक वेबसाइट है जो कि 5 साल पुरानी है और ये यहाँ पे बिक रही है। ठीक है, और कोई पैसे खास नहीं कमा रही है वेबसाइट, $12 पर मंथ कमा रही है, और फिर भी ये बंदा जो है वो इसको बेच रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं है क्या, पे बिल QA.com, ऐसी है, पे बिल QA.com। ठीक है जी, वेबसाइट खुल गई। इस पे देखते हैं हाउ टू पे योर होम बिल ऑनलाइन। ठीक है, उसने वेबसाइट बनाई है और ये उसने बता दिया जी हमने क्या क्या किया हुआ है। इतने आर्टिकल हैं, इतने यूनिक हैं, 300 बंदे इसके पास आते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट जो है उम्मीद है कि अच्छी बिक जाएगी। अगर मैं इसको ऊपर सजेस्ट में चेक करें, आप जो है वो इस तरह के बिजनेस को ना रेप्लिकेट कर सकते हैं बड़ा इजीली, आप भी बना सकते हैं। इसको हम चेक करेंगे, tableqa.com, ये चेक करो, सही है। मतलब बिल्कुल फारिग सी उसकी सिचुएशन है। ठीक है, 670 लोग आते हैं मंथ के, और कभी 1700 थे या फिर गिर गए, कभी ऊपर जाती है साइड, कभी गिर जाती है, कभी ऊपर, कभी गिर जाती है, कभी ऊपर, कभी गिर जाती है। इट मीन्स कि कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी ना इस बंदे को आती है ना इसको पता है। ठीक है,
अब यहाँ पर इसका जो कीवर्ड है वो है पे, PGE बिल पे फोन। इस पे हम देखते हैं क्या कंपटीशन है। अब ये PGE बिल जो है वो शायद यूक्रेन में कोई होगा, क्योंकि ये बंदा कहाँ का है, यूक्रेन का, ठीक है, यूक्रेन का है। अब यूक्रेन के अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी, देखो ना इसका कंपटीशन है ही नहीं, 6 है जस्ट, और CPC अच्छा है। तो अगर आप इसकी वेबसाइट को रेप्लिकेट करते हो और इस तरह की वेबसाइट बनाते हो, तो यहाँ पर चेक करें, कंपटीशन है ही नहीं, 6-7 6-7 6-7, ठीक है, और वॉल्यूम अच्छा है, 5400 2400 1900 ये वॉल्यूम है कीवर्ड्स का। तो आपको देखो कितनी जल्दी एक ऐसी वेबसाइट मिली है जिसके ऊपर आप मेहनत करके और उसको आप अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हो। जैसे इसकी वेबसाइट तो $12 कमा रही है ना पर मंथ के, और इतने बुरे हालात में भी $12 बना रही है कि उसके ऊपर सिर्फ 600 लोग आते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर लोगे तो आपके पास ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है। कीवर्ड्स आपको मिल गए, आर्टिकल आपने लिखने हैं, एक डोमेन खरीदनी है और उसको आपने उस पर काम स्टार्ट कर देना है। ये इस बंदे ने काम किया हुआ, ठीक है, ये इसके रिसेंट आर्टिकल वगैरह है, ठीक है जी। इस चीज़ की क्लियर हुआ आपको कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से, ये एक पूरा बिजनेस है कि आप एक छोटी वेबसाइट पकड़ें, यहाँ से आके उसके ऊपर कोई काम करें 3-4 महीने 6 महीने, और उसके बाद उसको यहीं पे आके बेच दें। यहाँ से आपने सिर्फ आइडिया लेना है कि किस तरह की वेबसाइट जो है वो बिकती है, किस तरह की वेबसाइट पे लोग काम करते हैं, और किस तरह की वेबसाइट पे किस तरह का कंटेंट होता है, जैसे ये वाला है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है firestickapps.org, सही है। ये वेबसाइट जो है वो $418 पर मंथ कमा रही है, ठीक है। इसने किया क्या है, फायर स्टिक का शायद आपको पता हो, फायर स्टिक एक अमेज़ॉन की फायर स्टिक है। जैसे एंड्रॉयड का टीवी होता है, एंड्रॉयड बॉक्स होता है, इसी तरह एप्पल का टीवी बॉक्स होता है। अमेज़ॉन की जो टीवी की डिवाइस है उसका नाम है अमेज़ॉन फायर स्टिक, ठीक है। तो ये उसको उसने क्या किया है कि उसने फायर स्टिक की जो ऐप्स है ना उस पर एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और सिर्फ उसके बारे में लिखता होगा, फायर स्टिक apps.org, ठीक है, चेक करें। तो यहाँ पर उसने आर्टिकल्स लिखे हैं कुछ कि इंस्टॉल कैसे करना है उसे, HBO पे कैसे चलेगा, टीवी पे फायर स्टिक कैसे चलेगी, CNN कैसे चलेगा, CNBC कैसे चलेगा, ABC न्यूज़। तो उसने हर एक न्यूज़ के लिए एक अलग अलग आर्टिकल लिख दिया है, ठीक है। अब ये उसकी जेल ब्रेक होती है, ठीक है, एड ऑन्स उसके फायर स्टिक के, ठीक है, ये उसने उसके बारे में लिख दिया। फिर बिल्ड्स होते हैं, फिर उसके चैनल्स होते हैं, फिर उसके हाउ टू आर्टिकल, उसकी एप्स, कोडी। कोडी का शायद आपको पता हो, कोडी एक प्लेटफॉर्म है लाइक नेटफ्लिक्स, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारे मूवीज़ और सीरीज़ और सब चीज़ें आती हैं। तो कोडी आपने कैसे फायर स्टिक पे इंस्टॉल करना है, VPN आपने कौन सा यूज़ करना है, या उस पर कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये यही सेम आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट के लिए लिख लें अगर, और इसकी SEO कर लें, तो आप भी इससे इतने पैसे कमा सकते हैं जितने पैसे ये बंदा कमा रहा है, ठीक है, 418 हर मंथ। तो इसको हम लोग अगर लेके जाते हैं उसमें, इसको चेक करते हैं इसके कीवर्ड्स वगैरह, यहाँ पे आगे देखते हैं कि इसकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, चेक करो, मतलब इट्स गुड। 10,000 लोग आते हैं ना मंथली। यहाँ पर जाके ये जो मई में अपडेट आई है गूगल की, वो इसको हिट की है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोबारा ऊपर आ जाएगा, इट्स ओके। 10,000 लोग अभी भी आते हैं इसके पास, ठीक है। ये देखो, कोड्स फॉर फायर DL, ठीक है, ये कोई कीवर्ड है, SO प्लेयर, ये 10वें नंबर पे आ गया इस पे। ये कीवर्ड है फायर DL कोड्स, ये देखो ना, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, इसका कंपटीशन कितना है। हाँ भाई, समझ आ रही है इसकी, इन स्टेप्स की समझ आ रही है कि किस तरह से आप जो है देखें, कोई ख़ास कंपटीशन नहीं है, और 4,400 सर्च वॉल्यूम है।
तो आप इसके जितने भी कीवर्ड्स होंगे, लाइक ये आपके सामने आ गए, इन पे कोई खास कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और यही जो है वो इसके रैंक है। वेबसाइट इन्हीं की वजह से वो पैसे कमा रही है। $450 पर मंथ वो वेबसाइट बनाती है, $410। तो वो आपको पता चल गया कि उस पर कॉन्टेंट कौन सा डालना है। इसका हर एक एक आर्टिकल आपने रीराइट करके अपने ब्लॉग पे लिख लेना है। सेम इसी तरह की कोई डोमेन अगर आपको मिलती है, फायरस्टिक ऐप्स टाइप कुछ भी, तो आप उस पर काम कर सकते हो। इवन आप ब्रांड पे भी जा सकते हो, सेम ब्रांड पे। लाइक मैं इंस्टेंट डोमेन सर्च में जाकर सर्च करता हूँ, शुक्र है इन्होंने भी साइट चेंज की, फायर स्टिक ऐप्स, ठीक है। फायरस्टिक ऐप्स .com भी अवेलेबल नहीं है, .org भी उसके पास है। मैं एक्सटेंशंस में जाता हूँ तो हमारे पास .info भी है, हमारे पास जो है वो .today भी है, .design भी है, .io भी है। ये सारी अवेलेबल हैं फायरस्टिक ऐप्स के साथ, ठीक है। तो आप उस तरह की कोई बना सकते हो। .org इसके पास है। .com वाला कौन है? .com इस पर कोई है या बंद है? ये देखो, .com पे भी कोई बंदा बैठा है जिसने वेबसाइट बनाई है इसी चीज़ पे, ठीक है। और वो भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा होगा। .net चेक करते हैं, वहाँ पे कौन है? वो फ्री तो नहीं? फायरस्टिक ऐप्स .net। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये .org के ये हालात हैं, ये कि कोई और ओनर है। .com किसी और के पास है, इसे देखते हैं ऊपर है कि नीचे है। इस पर 10,000 लोग हैं, ये भी 2-4 होने चाहिए। इस पे 1200 हैं, ठीक है। ये मतलब उससे कम जा रहा है, लेकिन जा ये भी रहा है, ठीक है। ट्रैफिक इसको भी मिल रही है, इसके पास कीवर्ड्स और तरह के आ रहे हैं। तो ये हालात हैं कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के पास डोमेन और एक बंदे ने बनाई है तो बस उसी को ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है। दुनिया में बहुत ज़्यादा लोकेशन से ट्रैफिक आती है। और मैंने पहले भी बताया था कि गूगल के ऊपर भी अगर आपके पास पर सेकंड 30,000 प्लस सर्चेस हैं तो गूगल भी आपको जो है वो ट्रैफिक दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। अच्छा, फरहान अंसारी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि फायरस्टिक ऐप सर, ये साइट पर मंथ जो है वो $410 अर्न कर रही है, वो बंदा सेल क्यों कर रहा है? आप सब लोग ज़रा इसका जवाब दें कमेंट्स में। आपको क्या लगता है वो क्यों बेच रहा है? उसे क्या ज़रूरत पड़ी है? अगर उसकी $400 साइट कमा रही है तो आपको क्या लगता है क्यों बेच रहा है? ज़रा बताएं कमेंट में। हाँ भी, दिल सही है कम। सर जबरदस्त है सर, लो कंपटीशन, कीवर्ड्स 1 मिनट में सामने आ गए। ऐसे ही है। और आपको एक पूरी पूरी मार्केट मिल गई, आपको उनके आर्टिकल मिल गए, आपको उनका डाटा मिल गया, आपको कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ी, ऐसे ही ठीक सर। है। उन्हीं आर्टिकल्स को आपने अपने अल्फाज में लिख देना है, ठीक है। अभी इससे अगला प्रोसेस भी मैं बताता हूँ, ताकि ज़रा जवाब दें कि वो बंदा जैसे फरहान ने पूछा है, फरहान ने कि ये क्यों बेच रहा है? अगर वो पैसे कमा रहा है तो वाई ही सेलिंग? आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकती है? बाद में मैं बताता हूँ। अच्छा जी, जैद अहमद, बैड लिंकिंग मतलब बैकलिंक सही नहीं की उसने। और ये लोग एक वेबसाइट नहीं बेचते, बड़ी वेबसाइट्स बेचते हैं ये लोग। कंटेंट आइडिया उसके पास ऑलरेडी है, वो न्यू डोमेन परचेज करेगा मल्टीपल। यस, ये बात सही है। अली हसन की बात तो समझें, ठीक है। कंपटीशन हो रहा ज़्यादा, ठीक है। नहीं ज़्यादा ऐसी बात नहीं है। टू गेट ट्रैफिक एंड पॉपुलैरिटी, जी सबके। उसके बाद हिरा दस्तगीर, इसकी और भी साइट्स होंगी, अच्छी नहीं चल रही होगी। अच्छा, ठीक है। अनस बिन बने सर, वो एक दफ़ा पैसे कमाना चाह रहा होगा या फिर इसे बेच साइड लेनी होगी। अच्छा, अच्छा सही है। अच्छा सही है। अभी देखें, आप लोग उस विजडम को नहीं पहुंच रहे जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। असल में वो करते क्या है कि इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं और उसको भेज देते हैं और उस तरह की दोबारा फिर बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो नई डोमेन लेंगे, वो दोबारा ऐसे ही दोबारा वेबसाइट खड़ी कर लेंगे
उनका मकसद ही ये है कि वो ऐसी छोटी वेबसाइट बनाएं, उसको इतना सक्सेसफुल करें, 200-300-400 डॉलर पर मंथ पे उसको बेच दें, फिर दोबारा वैसी साइट बना लें। ठीक है, फिर 3 से 6 महीने में उसको यहाँ तक लेके जाएं, 8 महीने में दोबारा उसको बेच दें। ठीक है, तो उनका बिजनेस मॉडल ही ये है। सही है, तो न्यू वेबसाइट बनाते हैं और उसको सेल कर देते हैं। इसी तरह से आप लोग भी इस बिज़नेस में आ सकते हो, या इवन आप इस बिज़नेस में ना भी आओ तो आप इस तरह की एक एक वेबसाइट अपनी बना के उसको इतना का कर सकते हो कि वो आपको मंथली 200, 200, 300, 400 डॉलर देती रहे, एक छोटी वेबसाइट, और आप उसको चलाते रहो। हो सकता है आपको उस पर 4 से 6 मंथ्स लग जाएं, आपको थोड़ा टाइम लगे उसको स्टेबल करने में, और उसके बाद फिर आप जो है उसको चलाते रहेंगे, उसको ग्रो करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो चलती रहेगी। बिल्कुल सही बात है हुसाम और नफीस, ऐसी बात ही है। ठीक है, कि उनका बिजनेस मॉडल ही ये है। ठीक है, अगर आपके पास एक स्किल है एक बिजनेस को ज़ीरो से चलाने की, तो आपको उसको बेचने में भी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि वो दोबारा आपने उसी तरह का फिर बना लेना है। इसी तरह से ये वेबसाइट्स हैं कि अगर आपको स्किल पता है कि आपने किस तरह से बनानी है, तो आप बड़ा इजीली बना लोगे उसको। अब देखें ना, वही कीवर्ड जो है वो .com में भी एक वेबसाइट चला रहा है, एक वही बंद इसी तरह का एक .org में भी वेबसाइट है। तो इस तरह से आप देखें कितनी जगह पे वो ऑलरेडी सेम आइडिया फ्लोट कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट एक है जी स्टाइलिश एंड नेम मेकर, स्टाइलिश नेम मेकर .in एक वेबसाइट है, और वो कहता है कि 1 साल हो गया उसको और इसके ऊपर बिडिंग हो रही है। ठीक है, देखो $210 की बिडिंग हो चुकी है, और वेबसाइट $6 महीने का कमाती है, कुछ भी नहीं कमा रही। सही है। अच्छा, उसके बाद एक पाकिस्तानी भाई आ गया, उसने बनाई है खानज़ादा टेक.com, और खानज़ादा टेक कितना कमा रही है, $10 महीने के, और उसके ऊपर चेक करें 170 बिड हो चुकी है। सही है। उसके बाद है luxuryhairstyle.com, ये बंदा कोई रशिया से है, इसको $110 की बिड हो चुकी है। उसके बाद है सिंपल मेहंदी डिज़ाइंस .net, ये देखो इस पर अभी बिडिंग होनी है। उसके बाद है तुर्क फूड रेसिपीज़, ठीक है, टर्किश फूड रेसिपीज़ हैं, और $20 पर मंथ ये कमा रहा है। PNG कार्ड, इस पर PNG की पिक्चर्स होंगी। बेटर हाउ टू .com, आगे है जी बाय आई वॉच, ठीक है, 3 साल से लेके बैठा है, $1 पर मंथ। ठीक है, आप सिर्फ वो देखें जिसके पैसे थोड़े बेहतर हैं। ठीक है, पैसे थोड़े बेहतर होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार इसके ऊपर कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। जैसे ये वेबसाइट आ गई ना दोबारा, ठीक है, techisbad.com, और $325 पर मंथ, ये $1600 इसकी बिड लग चुकी है प्राइसिंग की। अभी 24 दिन रहते हैं बिडिंग में ना, तो ये हम खोल के देखते हैं techisbad.com, सॉरी, techisbad.com। ठीक है, ये हालात हैं। ये बंदा क्या कर रहा है, ये इस तरह के आर्टिकल्स डाल रहा है, टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट, स्नैपचैट और इस तरह के आर्टिकल हैं, और उससे वो पैसे कमा रहा है। सही है, और 300 सम डॉलर्स। तो इसको जाके हम चेक करते हैं। ठीक है, हालात इसके बिल्कुल ज़ीरो हैं, किसी दौर में ठीक थे, और अभी देखें इसी हालत में भी बेची जा रहा है। सही है, थोड़ी सी ट्रैफिक उसके पास आ रही है, कुछ ज़्यादा नहीं आ रही, तो फिर भी ये बंदा क्लेम कर रहा है कि इतने पैसे कमा रहा है। आई डोंट नो कि कैसे कमा रहा है। सही है, इंडियन है, कुछ भी कह सकते हैं ना, तो लेकिन अगर हम उसकी टेक्निकल हालत देखें तो वो डैमेजिंग है इस वक्त। अच्छा, आगे है जी क्लासिफाइड एड्स लोकल.com, ठीक है, $863 पर मंथ कमा रही है, 5 साल है, तो इसकी जो है आस्किंग प्राइस इतनी है। ये क्लासिफाइड है, इसको आप रहने दें। ठीक है जी, मोरक्को गाइड हो गई, मोटिवेशन लेटर हो गया,
ये भी अच्छी चीज़ है, motivationletter.com, motivationletter.net, motivationletter.net। ठीक है, इसने क्या किया है कि इसने सिर्फ मोटिवेशन लेटर्स जो है ना उनके टेम्पलेट्स दे दिए और कुछ भी नहीं किया। और इसकी साइट के ऊपर ना कोई आर्टिकल्स होंगे, ब्लॉग के बहुत कम पोस्टिंग होगी ना, ये सैंपल है सारे मोटिवेशन लेटर के। इसको चेक करते हैं इसके क्या हालात हैं। तो यही लेटर आप भी लगा सकते हो अपनी डोमेन पे। ये देखो अच्छी ट्रैफिक जा रही है, 3400 ट्रैफिक है और ग्रोथ भी उसकी अच्छी है। सही है। तो ये है जी बंदा जो काम कर रहा है मोटिवेशन लेटर्स के ऊपर, और आपके सामने उसके हालात हैं कि उसने क्या किया है कि जस्ट टेम्पलेट्स उठाए हैं लेटर्स के, थोड़ा बहुत खुद लिखा है और वो टेम्पलेट्स दे दिए हैं। मोटिवेशन लेटर फॉर स्कॉलरशिप, फॉर इंटर्नशिप, फॉर यूनिवर्सिटी, फॉर एम्प्लॉय, फॉर मास्टर्स डिग्री। ठीक है, मोटिवेशन लेटर्स उसने दे दिए हैं सारे। जी वालेकुम सलाम सर। ये बिड प्राइस पे प्रूफ होता है कि ये अपने से ही लिख देते? नहीं, बिड प्राइस प्रूफ होती है जब जहाँ पर लिखी होती है ना बिड्स के 7 बिड्स हो चुकी हैं या 3 बिड्स हो चुकी हैं, तो वो आपके लिए एक जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है कि इसको इतने पैसे मिलने वाले हैं। एक होती है आस्किंग प्राइस। आस्किंग प्राइस तो उस बंदे ने खुद से लिख दिया ना कि मुझे $10,000 चाहिए इसका। उसके बाद लगती हैं बिड्स। तो जो बिडिंग प्राइस होती है ना वो आपको डिसाइड करती है कि हाँ इसके कितने पैसे आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अली हसन पूछ रहे हैं हम कैसे अर्न देखेंगे कि कितना अर्न कर रही है। जो फ्लिपा पे लिखा होता है ना बेसिकली वो वेरीफाइड अर्निंग होती है। ठीक है, वो जो फ्लिपा पे हम लिखते हैं ना वो वेरीफाइड अर्निंग होती है, और वो फ्लिपा वेरीफाई करके ही लिखता है। ये जैसे यहाँ पर हम आते हैं ना, ये पाकिस्तान की वेबसाइट है et20slam.net। ठीक है, ये 416.com, $416 है इसके। यहाँ पर हम करते हैं et20slam.net, et20slam.net। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करें, ये वेबसाइट जो है वो किसी पाकिस्तानी की है। ठीक है, और ये आपके सामने है। et20slam क्या है कि वो T20 के बारे में लिखता है, और इसके ऊपर जो है वो हालात क्या है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर तो उसने कितना बताया है, $416 पर मंथ। ठीक है, पोटेंशियल कहता है $200 से लेके $1,500 का है जब कभी वो आएगा। आस्किंग प्राइस इसकी 10,000 है, क्योंकि इसके ऊपर अभी जो है ना वो बिडिंग होना शुरू होगी। अच्छा जी, इसको चेक करते हैं हम लोग। ये देखो सही है, 28,000 ट्रैफिक है अभी भी। दरमियान में इसकी 47,000 थी, अब इसकी कितनी है, 28,000। तो ये हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह की वेबसाइट से आप कितने पैसे कमा सकते हो और उसको बना कैसे सकते हो। सईदा आमना पूछ रही है कि बिडिंग की समझ नहीं। बिडिंग जैसे नॉर्मल बोली होती है, घर की बिडिंग होती है, इसी तरह से वेबसाइट्स की बिडिंग होती है कि आपने वेबसाइट लगा दी, आपने वहाँ पर कह दिया कि मुझे इसकी आस्किंग प्राइस मेरी जो है वो, अगर आस्किंग प्राइस आप नहीं भी देते तो वहाँ पर एक बंदा आगे कहेगा मैं $100 की लूँगा, उसने पहली बिड कर दी। तो दूसरा बंदा कहता है जी मैं $150 दूंगा, उसने दूसरी बिड कर दी। आपने 7 डेज़ का टाइम दिया हुआ है, तो 7 डेज़ तक एक बंदा आता है, वो दूसरे दिन आ कहता है मैं $200 दूंगा, फिर एक आके कहता है मैं 700 दूंगा, एक आके कहता है मैं $3,000 दूंगा। तो वो 7 डेज़ में जो लास्ट फाइनल अमाउंट होगी ना वो फिर उस सेलर को शो होगी जिसकी वो चीज़ है कि यार ये बिड आई है फाइनल, तो क्या आपने ज्वाइन करना, इसको एक्सेप्ट करना है। और वो कहता है हाँ मुझे एक्सेप्ट है $7,000, तो उसकी वो चीज़ बेच देते हैं। तो इस तरह से बिडिंग होती है सबके लिए, ओपन मार्केट होती है ना ये। सो 10 लिस्ट ये भी काफ़ी अर्निंग कर रही है। हाँ जी बिल्कुल कर रही है। एडसेंस कम ट्रैफिक पे भी हो जाता है, कोई आपके
200-300 पर डे भी ट्रैफिक हो तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, चीज़ों की समझ आ गई है कि ये इस तरह की साइट्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इनके ऊपर प्री रिटन चीज़ें पड़ी होती हैं, आपने उनको रीराइट करना है और अपने लिए उनको लगाना है। जैसे मोटिवेशन लेटर डॉट नेट है, तो आप कोई और इसकी वेबसाइट ऐसे बना सकते हो मोटिवेशन लेटर की। देखो ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोटिवेशन लेटर, ठीक है। .com इस वक्त $5000 की है, इट मीन्स कि ये कोई नहीं लेने वाला, तो ये बाकी सारी पड़ी हुई है, ठीक है। मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, नॉट अवेलेबल मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर डॉट ऑनलाइन, सही है, ये अवेलेबल है। 1 साल के लिए करेंगे, तो 1 साल के लिए ये तकरीबन $1 की है। सही है। तो हम लोग इस तरह की कोई डोमेन ले सकते हैं, मोटिवेशन लेटर डॉट ऑनलाइन, और उसके ऊपर ये सारा कंटेंट अपना आप लिखें, दोबारा से टेम्पलेट्स भी वही ले लें जो इसके पास हैं, और उसकी फिर आप बैक लिंकिंग और ऐसे स्टार्ट करें, तो आप भी इसको इस लेवल पे लेके आ सकते हैं जिस तरह से उसकी वेबसाइट है। ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो बताएं। हाँ जी, आपको बाय करनी पड़ेगी ना, वो जो मैंने आपको कंपनी बताई थी होस्टिंग वायो, आप उनसे भी ले सकते हो। आप GoDaddy से लेना चाहते हो वहाँ से भी ले सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है। सर जैसे हम डोमेन को हर साल पे करेंगे, क्या यहाँ से वेबसाइट बाय करके हर साल डोमेन ऑनर को पे करना पड़ेगा? हाँ जी, जब आप वेबसाइट बेचेंगे ना किसी ऑनर को, किसी और बंदे को, तो आप उसको अपने डिटेल्स दे दोगे, लॉगिन डिटेल्स, डोमेन का भी होस्टिंग का भी। वो हर साल खुद ही खरीदता रहेगा, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ भैया दिल मियाँ। जी सर, बेहतरीन हो गया। बेहतरीन है कंटेंट आइडिया भी इसमें। मिल गया। हाँ, कंटेंट आइडिया भी मिल गया कि किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। वेबसाइट को रेप्लिकेट करने के हवाले से आपको कोई ऐसी चीज़ जिसमें कन्फ्यूजन लगती हो वो बताएं। अच्छा, अब जो सर होस्टिंग वाले से अगर होस्टिंग चेंज करें किसी इंटरनेशनल कंपनी पे तो डोमेन एंड वेबसाइट से ट्रांसफ़र होगी? हाँ जी, वो आपको नई कंपनी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से ट्रांसफ़र होगी जी। डोमेन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है साहब। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप डोमेन उसको ट्रांसफ़र करेंगे या वो अकाउंट ही उसको दे देंगे जिसमें डोमेन पड़ी है। अच्छा, .com .org .net .info, जो ये जो .net तक जो है वो TLD होती है, टॉप लेवल डोमेन्स। बाकी जो है वो कोई भी डोमेन ले सकते हैं। एसईओ में अब इसका फ़र्क नहीं पड़ता, पहले कभी होता था इफेक्ट, अब नहीं है, हर डोमेन रैंक होती है। अच्छा जी। सर तो जो ट्रैफिक हम इंक्रीज करते हैं और रैंकिंग भी तो योस्ट पर भी वर्किंग रखते हैं। हाँ जी, बाकी भी योस्ट पे ही आप ऑन पे किसी पे करेंगे।
सर इस तरह की वेबसाइट बना के सेल करनी चाहिए या अपनी वेबसाइट पे मेहनत करनी बेहतर है? इस तरह की वेबसाइट बना के बेचनी या अपनी वेबसाइट एक ही बात है ना यार। इस तरह की वेबसाइट बना लोगे तो आपकी हो जाएगी। जब वो आपको 200-300 डॉलर महीने का 400 डॉलर दे रही होगी तो उसको ना बेचना, आप रख लेना। ठीक है, अगर आपको दिल करेगा बेचने को तो बेच देना। तो इस तरह की वेबसाइट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, ये भी आप अपने लिए ही बना रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद है ये कौमी जाहिद। कौमी जाहिद सर एक दफ़ा बेस्ट आर्टिकल जो लिखते हैं उसकी रीडेबिलिटी एंड प्लेजरिज्म रिपीट कर दें। कंटेंट मार्केटिंग में देख लेंगे। वैसे आप कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी वीडियो भी मेरी देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। सर आर्टिकल कितने दिन बाद लिखें तो अच्छी तरह इनकम? आर्टिकल कितने दिन बाद नहीं, आर्टिकल सारे लिखने होते हैं आपने। जितने भी उसके कीवर्ड्स हैं उन सब पे आपने लिखने होते हैं। हमने कितने डेज वर्किंग करनी पड़ती है रैंकिंग और ट्रैफिक के लिए? मैंने आपको बताया तो है कि आपको 3 मंथ्स प्लस लगते हैं। 3 से 6 मंथ्स आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो और उससे फिर आप पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमा सकते हो। कुछ लोगों की 2 से 3 महीने में अच्छी हो जाती है क्योंकि वर्किंग बड़ी अच्छी तगड़ी कर रहे होते हैं। दिन में ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ती, दिन में मैक्सिमम 1 से 2 घंटे आपको काम करना पड़ता है। कभी कभी वो भी कम, उससे भी कम करना पड़ता है। जब कोई आपको प्रोजेक्ट देता है तो उसको 3 मंथ्स प्लस का टाइम दें, क्योंकि 3 मंथ्स में उसको ग्रोथ, अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाती है। जी खुरम शहजाद, आप इन वेबसाइट से हर चीज़ अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो। इमेजेस और पिक्चर्स मैंने आपको ढूंढनी भी सिखा दी थी। कंटेंट आप इनका रीराइट कर लो, अपने अल्फाज में लिख लो और वो अपने पास पब्लिश कर लो। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं वापस। ये वेबसाइट है। अब इसकी हमें समझ नहीं आ रही कि इसके आर्टिकल हैं कहाँ पे। इसका मैं देखता हूँ कि ये वर्डप्रेस में है कि नहीं। साइट में और ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी डोमेन है उसके एंड पे मैंने लिख दिया साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखने से उसने मुझे उसके सारे आर्टिकल निकाल दिए। मतलब ये उसने कहा कि ये इसकी पोस्ट है 2020 की। ठीक है, फरवरी में इसने लास्ट टाइम आर्टिकल पोस्ट किया है, उसके बाद नहीं किया। उससे पहले इसने 2019 में 8th मंथ में किया है, 7th में और 5th में। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ फरवरी वाले में, तो ये मुझे बता रहा है कि इतने आर्टिकल इसने फेब में लगाए हैं। तो आपने क्या करना है कि वन बाय वन इन आर्टिकल्स को खोलना है और इनको रीराइट करना है और इसी तरह के सेम आर्टिकल आपने अपनी वेबसाइट पे लगा देना है। सिंपल। ठीक हो गया जी, ये एक हो गया। ये फिर दूसरा आर्टिकल आ गया। ठीक है, यहाँ से आप देखें ये सारा चीज़ें आप एज इट इज़ अपनी वेबसाइट पे लेके जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उसको रीराइट कर लो। तो ये आपको ये आर्टिकल करने हैं इसके। फिर आप यहाँ पर आ जाओ 2019 में। फिर आप ये इसने 3 यहाँ पे लिखे हैं। फिर 7th मंथ में इसने ये लिखे हैं इतने, और ये भी 7th ही है, एक ये है। फिर 5th मंथ में इसने कुछ लिखे हैं, बल्कि कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं इसके। तो आपको सारे आर्टिकल जो है वो एक फ्लो में मिल गए और आपको पता चल गया कि आपने कौन कौन सा आर्टिकल रीराइट करके अपने ब्लॉग पे डालना है। तो जो भी डोमेन होगी उसके एंड पे हम लिखेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो वो आपको उसकी डिटेल पता चल जाएगी। जी वेलकम। हाँ जी साकिब, क्या कह रहे हो आप? व्हील्स ऑन बस। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। और आपने साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखा और आपको वो सारा मिल गया डाटा। अच्छा, इसके बाद इसमें चेक करते हैं कि इसका मिलता है कि नहीं। स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इसका नहीं है। सही है, इसका आपको दूसरे तरीके से ही करना पड़ेगा। ये वेबसाइट हो सकता है कस्टम बनी हो, है तो वर्डप्रेस ही। साइट मैप अंडरस्कोर एक्सएमएल करके रहते हैं। साइट मैप
इसने दिया नहीं होगा कहीं पे। नहीं दिया वो। इसके आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे आर्टिकल्स, ये 21 पेजेस हैं, एक एक करके आगे जाते जाओ और एक एक को आप करते जाओ, ठीक है। तो वैसे हम देख लेते हैं वर्डप्रेस साइट मैप। होती थी वैसे, कई सर्विसेज ऐसी होती थी जो कि साइट मैप डिटेक्ट करते थे। वो तो वहां से जा कह रहे हैं ना लॉग इन कर लें, हमें बाहर से चाहिए। हम्म। ठीक है। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, स्लैश साइट मैप, सिर्फ साइट मैप करके देख लेते हैं, स्लैश साइट मैप, स्लैश साइट मैप। इसको भी नहीं है, हो सकता है इसने बनाया ही ना हो। क्यों दी? टीजर लग तो ऐसे ही रहा है, लग होम रहा है पेज पे इसने रिफ्रेश नहीं होता। इसने जनरेट ही नहीं ना किया साइट मैप। कुछ लोग होते हैं ना जो योस्ट से वो मतलब साइट मैप जनरेट ही नहीं करते, कई वेबसाइट्स वाले। तो ये मुझे वही लग रहा है, नॉर्मली अगर वर्डप्रेस पे होता और इसका साइट मैप बना होता तो या साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप लिखते तो आ जाना था, ठीक है। तो इसका साइट मैप ही नहीं है, इसलिए वो हमारे पास आ नहीं रहा। तो आपने क्या करना है कि इसका 1 बाय 1 आर्टिकल जो है उनको रीराइट करना है और उनको अपने ब्लॉग के ऊपर डालना है। सर जी मैं डू फॉलो बैकलिंक्स में आ रहा हूँ, लेकिन अब हाँ बनाते जाएं, कुछ होंगे ऐसे, सारे ऐसे नहीं होते। अच्छा जी, वो अदील और साकिब के बेटे के काम चेक करते, रियल में लग रहा है ना मुझे। कहता मैं पानी पीने गया हूँ तो उसने रील्स ऑन द बासित ही सर्च करते कार्टून। सही। सही है। अच्छा जी, ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारा कुछ वेबसाइट्स हैं, आप इनमें दिन भर बैठे रहो, इनको देखते रहो, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अभी तो हमने एक पेज किया है, तो आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स मिल जाएंगी। ये देखो, ये क्या है, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट डॉट नेट, ठीक है। तो ये $50 पर मंथ ये भी वेबसाइट कमा रही है। तो क्या होगा, इस पे मेरे ख्याल ब्लॉग है, ब्लॉग पे आर्टिकल वगैरह डालता है। ये क्या है, यूपीएस ट्रैकिंग इट डॉट कॉम, ठीक है। ये क्या ब्लॉग है, यूपीएस ट्रैकिंग इट डॉट कॉम, ये यूपीएस वालों की ट्रैकिंग कर रहा है, ट्रैकिंग इट डॉट कॉम। यूपीएस ट्रैकिंग इट डॉट कॉम, बस यूपीएस के बारे में आर्टिकल ही डाले हैं उसमें। यूपीएस कोरियर कंपनी है ना, तो 5-7 मंथ पहले उसने आर्टिकल डाले हैं बस। और ये वेबसाइट कितना कमा रही है जी, 3 to 5 पर मंथ, ठीक है, $325 पर मंथ। तो ये बनाना भी मुश्किल नहीं है, इसका तो शायद साइट मैप होगा भी। इंडियन है, इंडियन ने तो बनाना है। ओके, वर्डप्रेस में एरर है क्या? हाँ, साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो है ना उसका करप्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने आर्टिकल्स नहीं हैं। ये रेस्ट लेफ्ट पे भी इसने दिए, राइट साइड पे भी दिए हुए हैं साइड बार में। तो आप यहाँ से इसके आर्टिकल्स जो है वो ले सकते हो, आपको पता है कि वो किस किस चीज़ पे काम कर रहा है और इसकी ट्रैफिक कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि कीवर्ड सारे यूनाइटेड स्टेट्स के एरिया के हैं ना। ये देखो, इसकी भी अच्छी ट्रैफिक है, 18,000। मई में हर साइट नीचे आई है दुनिया की, शायद ही कोई ऐसी साइट है जो ऊपर गई है, क्योंकि गूगल ने एक और अपडेट लॉन्च की है मई के अंदर। उस कोर अपडेट की वजह से जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो नीचे आई हैं। हाँ, बहुत सारे
तो इसलिए हम देख लें आपके सामने, हम जो भी वेबसाइट खोल रहे हैं मई में उसका ग्राफ नीचे है। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी वेबसाइट्स पढ़ी हैं उनमें सबका ग्राफ मई के अंदर नीचे है। नहीं, इसके बारे में अच्छा जी, अ, किसकी रीज़न पूछ रहे हैं हम ना? हाँ, इसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि मई के अंदर गूगल की कोर अपडेट आई है। उस कोर अपडेट के अंदर उसने बहुत सारी वेबसाइट्स को जो है ना वो हिट किया है, उसने बहुत सारी वेबसाइट्स हिट हुई हैं उसकी वजह से। गूगल ने तो अपनी एक अपडेट निकाली है ना, तो इसकी वजह से देखो हम जो भी वेबसाइट खोल रहे हैं वो मई के अंदर वो डाउन गई है, कोई ना कोई उसके स्टैट्स डाउन है। ठीक है जी, ये भी वेबसाइट एक हमारे सामने आई है, इस तरह की भी आप बना सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप इजीली कर सकते हो। चीप लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। हाउ टू रीच टू एवरीवन, ये पता नहीं क्या वेबसाइट है भाई। ठीक है, ये क्या है? नासा रिव्यूज़ डॉट कॉम। ठीक है, उसके बाद है जी, ये साइट अच्छी लग रही है, मेडिकल बुक्स फ्री डाउनलोड डॉट कॉम। ठीक है, इसके ऊपर $104 पर मंथ आ रहे हैं। 4 बिड्स हो चुकी हैं, मतलब $150 इसकी अभी तक रेट लग चुका है, अभी 27 दिन रहते हैं। तो ये मेडिकल बुक्स फ्री डाउनलोड डॉट कॉम एक वेबसाइट है। तो आप भी इस तरह की बना सकते हो, बुक्स यहीं से आपको मिल जाएंगी, टाइटल भी यहीं से मिल जाएंगे, डाउनलोड लिंक भी इसके पास से ही मिल जाएगा, तो आप वो लगा के कर सकते हो, और है भी पाकिस्तानी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? गिटार डिस्कवर डॉट कॉम, ये भी कोई पैसे नहीं कमा रही, ये अच्छी है वेबसाइट। ये है जी 10healthyvibes.com। ये 10healthyvibes.com जो है ये $2000 पर मंथ कमा रही है। ठीक है, और इस पे इस वक्त तक 16 बिड्स लग चुकी हैं। ठीक है, और 1000 तक प्राइस गई है, अभी 11 दिन रहते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जाएगी। तो आप इसको भी देख सकते हो कि यार इसने इस पोजीशन तक कैसे पहुंचा है 1 साल के अंदर। अगर आप 1 साल एक वेबसाइट पे काम करो और वो $2000 पर मंथ देने लग जाए तो वो कम पैसे तो नहीं है। ठीक है, वो एक बड़ी बड़ी हेल्दी अमाउंट है, और 1 साल का पता भी नहीं लगता ना। जब आप आईटी में काम कर रहे होते हैं ना तो आपको 1 ईयर का पता नहीं चलेगा। जैसे आपका ये 3 महीने का तो एक कोर्स है, 3-4 महीने तो आपको यहाँ पे गुजर गए और आपको समझ नहीं आनी कि इतनी जल्दी टाइम गुजरा है। तो इसी तरह जब आप अपनी वेबसाइट्स पे काम करेंगे तो अगर आज ही शुरू कर देंगे, आज ही फिर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो कि यार इसने हेल्थ की कौन से आर्टिकल डाल दिए जो ये $2100 पर मंथ पे पहुंच गया। ठीक है। सर 1 ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ है। हाँ, बड़ी अच्छी है, 10healthyvibes.com। ठीक है, उसके बाद क्या है? thedigitalwise.com, तेरा भला हो गया। 1 ईयर के अंदर $11,600। ठीक है, और $4 लाख मांग रहे हैं वो। एक ही कर रहे हैं चौधरी। thedigitalwise.com। ठीक है, इसने मेरे ख्याल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पकड़ी है, मूवीज़ और कार्टून्स, और इसकी टेक्नोलॉजी भी है, गेमिंग भी है, मोर में भी देखते हैं। इसको वैसे चेक करते हैं, $10,000 वाकई कमा रहा है इसने, कहानी छोड़ दी है। ट्रैफिक कितनी है इसकी? ट्रैफिक ज़्यादा ही होगी। अब फिर हाँ भी दी।
82,380 लोग आते हैं जी इसके पास, ठीक है। और दुनिया में आपको पता ही है कि एंटरटेनमेंट और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जो है बहुत कम नीचे जाती है, ठीक है। तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये मई में ये नीचे नहीं गया, ये ऊपर ही जा रहा है। और बाकी ये बंदा इतने पैसे फिर कमा रहा है, और ये आपके सामने है। मतलब जितने भी सीजन्स हैं, चीज़ें हैं, वो उस तरह के सारे कीवर्ड्स उसके रैंक हो रहे हैं, और वो उन्हीं चीज़ों पे आर्टिकल्स लिखता है और उसके अच्छे पैसे कमा रहा है, ठीक है। सर ये इवेंट्स पे ज्यादा कर रहे हैं। सीजन्स, सीजन्स, ड्रामाज, इन चीज़ों पे। अच्छा जी, तैयब ज़फ़र कहते हैं सर वू कॉमर्स की वेबसाइट पर गूगल मैप किस तरह अटैच होता है, और वो सर सिटी वाइज कैटेगरी। आसिम से पूछ लेना, वो आपको करके दिखा देंगे, सही है। उनसे करवा लेना, मसला नहीं है, हो जाता है, ईजीली हो जाता है। एम्बेड कोड होता है, वो लगाना होता है। सर ये वेबसाइट इतना अर्न कर रही है तो ये सेल कितने की होगी? वो आपके सामने ही है ना, सेलिंग सेलिंग अच्छी मिल जाती है ना इनको। अब देखो ना, वो $11,000 कमा रहा है, फॉर एग्जांपल $10,000 कमा रहा है, साल में कितना कमाएगा? $1,20,000, ऐसी है ना साल में। तो वो अभी 10,000 $11,000 वाली वेबसाइट अगर 4 लाख या $5 लाख में बेच जाता है, तो इट मीन्स के 4 साल के पैसे कमा गया, ठीक है। तो 4 साल में इस तरह की पता नहीं कितनी बना लेगा। तो इसलिए जो स्किल वाले लोग होते हैं वो कहते हैं यार इसको लेके बैठे रहेंगे, थोड़े थोड़े पैसे आएंगे, तो इसको बेचते हैं बड़े लमसम अमाउंट में, और हम जो है और शुरू कर लेंगे, अगले साल वो बेच देंगे। डोमेन स्कोर इतना इफेक्ट नहीं करता समटाइम्स, अगर कीवर्ड्स आपके अच्छे रैंक हो रहे हैं तो फिर इतना इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये आपके सामने है दोनों स्टैट्स। तो इट मीन्स कि ये वेबसाइट भी अच्छा कमा रही है। वैसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ये जो आपके होते हैं ना सीजन्स हो गए, एपिसोड हो गए, ये चीज़ें हो गई। या तो अर्तगल नहीं छोड़ा लोगों ने, पता नहीं 1,000 वेबसाइट होंगी अर्तगल पे, क्यों दी है? ऐसे ही होगी। हज़ारों वेबसाइट्स अर्तगल के ऊपर बनी हुई हैं, और अनकरीब फ्लिपा पे आने वाली हैं। ठीक है, अनकरीब जो है वो फ्लिपा पे आने वाली हैं। मुझे किसी ने एक वेबसाइट बताई थी, बड़ी अच्छी है वो, कई फैमिली के नाम से। कई फैमिली, ये कई कबीला है ना, तो हाँ उसने जी, हाँ कई जी, कई family.com बना दी। ये लो, ये कई family.com के ऊपर उस्मान भी पड़ा है और उनके सारे सीरियल पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसकी पता नहीं अब इसकी ग्रोथ कैसी जा रही है, अल्लाह जाने। अच्छा, 8,28,000 लोग आते हैं महीने पे, ठीक है। अच्छा। और ज़्यादा पाकिस्तान, फिर इंडिया, ये हालात है जी, कई फैमिली। तो वो क्या करता है, सिर्फ अर्तुगरुल और ये उस्मान और ये इस तरह के सारे सीजन्स यहाँ पे डाल रहा है। ये पता नहीं अब कितने पैसे कमा रहा होगा, देखते हैं, है ना। 4,000 पे पहुँच गया ट्रैफिक, यहाँ पे 4,000 बता रहा है, क्योंकि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स है, वर्ल्ड वाइड ज़्यादा ज़्यादा होगी। ठीक है जी, ये भी हो गया, फायर स्टिक ऐप्स भी हमने देख लिया। अब कुछ विजन, कुछ आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा कि आपने जो स्किल्स सीखी हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, किस तरह की वेबसाइट बना सकते हो, किस तरह की चीज़ें कर सकते हो। मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, पता नहीं अब वो चल रही हैं कि नहीं चल रही है, अल्लाह जाने। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये एक वेबसाइट जो मैंने शुरू की है, ये एक बिग डाटा प्रोजेक्ट टाइप है कि यहाँ पर आपको डेली करेंसी रेट, गोल्ड रेट्स, ऑयल रेट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मिलेंगी। और इसके अलावा जो प्राइस बॉन्ड होते हैं उनका जो ड्रा होता है वो आपको डिटेल्स वगैरह मिलेंगी यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो फाइनेंस की न्यूज़ है पाकिस्तान की वो मिलेंगी, ठीक है। ये गोल्ड के रेट जो है, ये देखो ना, जुलाई 1 की न्यूज़ है, जुलाई 1, ये June 30, ये मतलब आज की खबर है ये वाली। June 30 की खबर ये थी, ठीक है। और June 30 में एक ये दो, उसके बाद आ गया 3, 4, 5, मतलब 5, 6, 7 आर्टिकल June 30 के बिजनेस के यहाँ पे लगे हैं,
तो ये एक वेबसाइट मैंने इस सेंस में बनाई है कि इसके ऊपर जो है वो सारी डिटेल्स आए और लोगों की इंफॉर्मेशन मिले, ये स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल मिले, ठीक है, करेंसी रेट्स अगर कोई करना चाहे उसको मिले, ठीक है, गोल्ड रेट्स करना चाहे उसको मिले, ठीक है, गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, ठीक है, 1,04,000, अब तो शायद इससे भी ज़्यादा हो गया, जून 30 तक है। ये फ्यूल प्राइसेस है, ये देखो ना पूरी डिटेल आ रही है कि कौन सा फ्यूल जो है वो कितने रुपए का है, क्योंकि डील। सर जबरदस्त डाटा है। हाँ, तो ये सारा डाटा कंपाइल हो रहा है, एक बिग टाइप चीज़ बन रही है और उस पर सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे एक साइड बेचने के लिए जो बनाई है उसका नाम है, नाम से यार, सब टाइटल, मूवी सब टाइटल ऐसा कुछ है। मेरा डेवलपर फ्री बैठा था तो उसने मुझे कहा कि मैं ना ये काम करना चाहता हूँ, मैं कहा चल कर दे, ठीक है। तो उसने क्या किया, मैंने उसको डोमेन खरीद दी subtitles.today। तो मैंने कहा ना तो मूवी प्ले करेंगे ना ही डाउनलोड पे लिए देंगे, मैंने कभी ये काम नहीं किए। कहता बॉस सिर्फ सब टाइटल देने हैं, वो SRT फाइल नहीं होती, यूँ दी, जी 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 वो बिल्कुल। SRT फाइल होती है ना जो आप मूवी के साथ लगाते हो तो नीचे लिखा आ जाता है। जी बिल्कुल सर। इस साइड पे सिर्फ वो पड़ी है बस, और कोई चीज़ नहीं है, ना फिल्म ना उसकी वीडियो, ना कोई चीज़ नहीं, ना प्लेयर, ठीक है। अब जैसे रेडी प्लेयर 1 है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये उसकी सारी डिटेल है वो लेके आ रहा है IMDb से सिस्टम, और यहाँ पर ये सारी लैंग्वेजेस आ गई और यहाँ से डाउनलोड कर लें, बस बस इतना ही काम है इस साइट पे, ठीक है। और इसके अलावा इस पर कोई चीज़ नहीं है सिवाय सबटाइटल्स के, सही है। एक ये है, ये भी हमने ऑटोमेटेड, क्योंकि मैंने ना इस साल कुछ साइट शुरू करवाई हैं, वैसे तो मैंने शुरू से लॉन्ग टर्म ब्रांड्स ही बनाए हैं, इस साल मैंने कुछ ऐसी साइट शुरू करवाई हैं जिनको हमने आगे बेचना है, ये भी उनमें से एक है जो 6 महीने साल तक हम इसको बेच देंगे, ठीक है। एक जो साइट हमने शुरू की है उसका नाम है dailyjumble.me, ठीक है, ये चेक करें, ये जुलाई 1, ठीक है, जुलाई 1 का आर्टिकल है, ये आपका दूसरा है। जंबल होता क्या है कि डेली जंबल ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी पूरी गेम है कि यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे ये अमेरिकन फ्री टाइम में जंबल गेम प्ले करते हैं और उनको डेली एक वर्ड भेजा जाता है उनकी वो चेक करने के लिए नॉलेज, तो वो ना उस वर्ड को सही करते हैं, जैसे उनको ऐप ने ये दिखाया होगा REUVC, इससे वर्ड बनाए क्या बनेगा, तो इसका आंसर है कर्व, तो वहाँ पे कर्व लिख के एंटर करेंगे तो उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे उस दिन के। फिर उनको नेक्स्ट ये भेजा गया है TOHOP, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, फोटो, ठीक है। फिर ये है FNELEN, तो इसका आंसर है फैनल, ठीक है। फिर SSSDC, ठीक है, उसका ये बनता है, फिर इसका ये बनता है। तो ये हालात हैं जी। ये भी एक वेबसाइट जो है वो हमने लॉन्च की है, ये भी बेचने के मकसद से। तो ये चीज़ें इस तरह की आप भी बना सकते हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाएं वहाँ से लेके और उसको आप जो है वो आगे बेच सकते हैं, ठीक है दिल मियाँ। सर जबरदस्त है। तो माइक्रो मेरी, निशेज के ऊपर है सारी ये। हाँ, मेरी वेबसाइट्स कभी छुपी नहीं होती, मैं दे देता होता हूँ कि ये लो, करो जो करना है। अगर आप कर सकते हो आप कर लो। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कुछ समझ आई होगी और चीज़ों का एक विजन जो है वो क्लियर आपको हुआ होगा कि किस तरह से आप जो है वो ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से आप जो है वो एक छोटी छोटी वेबसाइट शुरू कर सकते हो जिसका आपको रिवार्ड मिल सकता है। आप ग्रुप बना लें 2 से 3 लोगों का, 5 लोगों का, 7 लोगों का, और आप मिल के कोई 1-2 वेबसाइट शुरू कर लें, उसमें 1-2 राइटर रख लें, 1-2 वो रख लें जिनका ग्राफिक्स में हाथ थोड़ा सीधा है। 1-2 वो आ जाएं जो बैकलिंक्स अच्छा समझते हैं, तो आप एक ग्रुप बना के वेबसाइट शुरू करें, उसको बनाएं, उसको जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाएं। अगर आपने उसको इन फ्यूचर बेचना है तो आप उसको बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी वेबसाइट शुरू करें और उन वेबसाइट्स का आपको बड़ा फ़ायदा होगा। हमने एक वेबसाइट शुरू की थी 2007 के अंदर, सही है, जो वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट्स शुरू शुरू में हमने किया था, ठीक है।
वो साइट जो है उसका नाम था 8051 प्रोजेक्ट्स डॉट नेट। ठीक है, उसका ज़ाहिर हम लोग, मैं इंजीनियरिंग में होता था और ये अभी तो बंद जा रही है, मसला इसका कर रहा है शायद क्रिटिकल एरर क्लास 2। मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ इसकी जो है हिस्ट्री जो है क्या है। 8051 प्रोजेक्ट्स हमने तब शुरू की थी और ये अभी तक इसने हमें बड़ा फ़ायदा दिया है, मतलब बहुत कुछ बना के दिया है इसने। मैं आर्काइव पे आपको दिखा देता हूँ। उस टाइम फिर हमारे मुकाबले में एक आया था 8051.info वाला था शायद 8051। अगर मैं लिखता हूँ ना 8051 प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर एक और आ गया था, हमने तो दोबारा इसको खोला ही नहीं ना। ये .com वाला आ गया प्रोजेक्ट्स वाला, ये .info वाला। ये इस बंदे ने ना हमें देख के छापा लगाया था और इसने इस तरह की वेबसाइट बना के बस सारी चीज़ें डाल दी। हमारी तो एक फुल फ्लैज वेबसाइट थी ना, मैं अभी आपको उसका दिखाता हूँ। 2019 में चले जाते हैं, यहाँ पर आ गया और इसको ओपन करते हैं। क्योंकि अभी हमारा फोकस ही नहीं है। मेरा जो इसमें मेरे साथ पार्टनर था वो टेक्सास चला गया, यूएस, और मैं अपनी कंपनी और अपनी चीज़ों में बिजी हो गया, मैं भी इसको नहीं कर सका। फिर हमने बस इसको चलने दिया, बंद नहीं होने दी कभी भी, इसको चलने दिया। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें, अभी भी इसके ऊपर जो है ना वो काम चल रहा है। ये 24/7 के वो है ना, 28/7 की पोस्ट है। तो ये आजकल में कुछ सर्वर को कुछ हुआ होगा पिछले दिनों में, जो है वो ये 2019 में भी सही सारा कुछ चल रहा था, ये इसकी कोई कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आई है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि पूरी दुनिया के लोग जो है वो जो प्रोजेक्ट सर्च करते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो यहाँ पे आएँ, अपना प्रोजेक्ट लिस्ट करें, अपना मसला बयान करें, हमारी टीम उसका सॉल्व करवाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चला। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, आके अपने प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। ठीक है, मैं अगर प्रोजेक्ट डाउनलोड्स में जाता हूँ, पता नहीं यहाँ पे खुलता है कहीं। ये 2007, 8, 9 तब की बातें हैं और आज तक अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। ठीक है, सारा बेहतरीन चल रहा है। ऑटोमेटेड साइट्स जो हैं वो आप बना सकते हो, कोई डेवलपर आपके पास हो तो उसके थ्रू बना सकते हो। वैसे एक प्लगइन है WP ऑटोमेटिक, वो मेरे ख्याल आपको प्रोवाइड भी कर दिया था। ठीक है, WP ऑटोमेटिक के नाम से एक प्लगइन है, उससे भी आप ऑटोमेटेड साइट्स बना सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं होता ऑटोमेटेड साइट्स, साइट आपकी अपनी होनी चाहिए और कंटेंट अगर आप खुद डालें तो ज़्यादा बेहतर है। ये WP ऑटोमेटिक जो प्लगइन है ना, ये आपने किसी भी कंपनी का डाटा, किसी भी प्लेटफॉर्म का डाटा लेके आना है तो ऑटोमेटिक साइट बना सकते हैं। ऑटो पोस्ट वर्डप्रेस पे, अमेज़ॉन से ऑटो प्रोडक्ट्स उठाएगा, ईबे से ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस पे लगा देगा, वॉलमार्ट से लगा देगा, क्लिकबैंक से, इन्वेटो, क्रेगलिस्ट, हर जगह से उठा लेता है। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, डाउनलोड्स में आते हैं, डाउनलोड्स में हम आते हैं जी 8051 प्रोजेक्ट्स। सही है, और यहाँ पर सर्च वैसे इसमें चलता होगा, इसको पता नहीं चल रहा होगा। गेट अनदर, बहुत पीछे हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्रोजेक्ट था इस पे शायद पड़ा हो, 2007 नहीं, जियो शेयर दिल आ गई। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप चेक करें, ये है जी होम ऑटोमेशन ओवर इंटरनेट। ठीक है, इसको 96,000 लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, इसको वापस करते हैं हम, ये अपडेटेड वाला है ना, एक और था यहाँ पे 2010 के दौर में होगा। ये भी सवाल थी।
हो गया 2008 2009 ये। अच्छा ये 2010 का जो है ना प्रोजेक्ट, मैं वो आपको दिखाता हूँ। बस ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट है होम ऑटोमेशन ओवर इंटरनेट। ठीक है। होम ऑटोमेशन ओवर इंटरनेट एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसमें आप अपने घर की पूरी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, फैंस, बल्ब्स, एसी, सब चीज़ें। ठीक है। ये मैंने बनाया था 2010 में। ये यहाँ पे आपको मेरा नाम भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है। उसने स्पेशल थैंक्स किया है कि मैंने सारी फाइलें उसको प्रोवाइड की थी उस वक्त। ये पोस्ट कब हुआ? 2010 में। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट इस वक्त तक कोई 1,55,000 स्टूडेंट्स डाउनलोड करके अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में दे चुके हैं। सही है। तो हमने प्लेटफॉर्म एक ऐसा बनाया था कि उसके अंदर उसकी पूरी डायग्राम्स होंगी, उसके अंदर उसके पूरी प्रेजेंटेशन होगी पावर पॉइंट की, उसके अंदर प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा। ठीक है। और उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी कि लोग, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा चला और अभी तक वो चल रहा है। ठीक है। तो आप भी कोई ना कोई वेबसाइट शुरू करें और उस वेबसाइट का वर्किंग स्टार्ट करें। बहुत सारी चीज़ें हमने फ्लिपा से देखी हैं। अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा तो आप फ्लिपा से आइडिया लें और उसके ऊपर काम शुरू कर दें। ठीक है। सर अगर यूट्यूब किसी भी साइट से कोई वीडियो लेकर अपनी साइट पे डाले तो कॉपीराइट वाला कोई इशू तो नहीं होगा। यूट्यूब से कोई भी वीडियो आप अपनी वेबसाइट पे लगाएं तो उसका कॉपीराइट नहीं होता, 100% लीगल है। ठीक है। यूट्यूब से अपनी वेबसाइट पे लगाना। हाँ भी, कोई और सवाल किसी का? क्यों, डील सही है प्रोजेक्ट वाली साइट? सर ये जबरदस्त है, इसके ऊपर तो ट्रैफिक भी अच्छी होगी, इतने 2010 की डाउनलोड। बात है सर इसको थोड़ा वर्किंग करनी 2010। चाहिए इसके ऊपर। यार ये बस हमारे पास अब टाइम ही नहीं है। ये कुछ लोगों को दी हुई है। मेरा हमारा एक दोस्त है यूके में, वो हर टाइम हेल्प करता रहता है ना लोगों की। तो हमने ये ना आगे दे दी थी क्योंकि ये वेलफेयर प्रोजेक्ट था। इसमें हमने कमाई तो की है साथ साथ, लेकिन ज़्यादा वेलफेयर था ना इसका, कि स्टूडेंट्स की सही है। हेल्प हो, स्टूडेंट्स को सही गाइड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, वो करना चाहता है कि उसने काम करना है रोबोटिक आर्म के ऊपर, और उसको रोबोटिक आर्म बनाने के लिए समझाने वाला कोई नहीं है। तो हमने वो सारे बंदे ना एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे कर दिए थे, इसके 8051 प्रोजेक्ट्स। वो वहाँ पे आके साइन अप करता था, कहता था मैंने रोबोटिक आर्म बनानी है, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो कोई उसको यूके से गाइड कर रहा है, कोई यूएसए से गाइड कर रहा है, कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से, इस तरह सारे एक्सपर्ट उसको बता रहे थे। फॉरम नहीं होते थे पहले? सर जबरदस्त हो गया अभी। हाँ, तो वो फॉरम है ये बेसिकली। तो उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। अभी कोई डेटाबेस एरर आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल ये आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगी। हमने वैसे आर्काइव में उसको चेक कर लिया है, तो उसको सेट बल्कि खुल गया, देखो ना, मसला हल हो गया। कोई प्रॉब्लम होगी सर्वर साइड पे। तो ये अगर आप चेक करें तो ये अभी रिसेंट आर्टिकल्स इस पर पोस्टिंग हो रही है। ये देखो लोग क्या पूछ रहे हैं, नीड हेल्प विद स्कीमेटिक। स्कीमेटिक डायग्राम होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है। डिटेक्ट करना है मैग्नेट पोजीशन विद हाफ इफेक्ट सेंसर, हाल इफेक्ट सेंसर से। ठीक है। पिक्स एक्स आई डी डिबगर स्पीड, यहाँ पर क्या कहता है, हाउ आई कैन कैलकुलेट मिनिमम आई एस आर इंटरवल फॉर नॉन 805। सही है। ग्रीन हाउस मॉनिटरिंग सिस्टम। हम्म। तो हाउ आई कैन सेंड मैसेज इन अदर लैंग्वेजेस फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर। तो ये लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। सही है। नीचे आ जाएंगे तो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। अभी हमारा जो रिसेंट प्रोजेक्ट हमने ऐड किया है वो ऑटोमेटिक रेलवे गेट कंट्रोलर है। ये बनाया हुआ है ना, इसका हार्डवेयर पड़ा हुआ है। अगर कोई ये डिप्लॉय करना चाहता है रेलवे का, फॉर एग्जांपल आपके घर के करीब फाटक है और आप, गवर्नमेंट आपको कहती है अच्छा लगा लो। ठीक है। तो जैसे ट्रेन आने वाली होगी बंद होगा, लेकिन साढ़े इतने रक्षा बसाया होता उन्हें। यार फाटक वाला बेचारा धक्के लगा लगा के ये पीछे करता है।
सर इधर ऑटोमेट के साथ एजुकेट भी करना पड़ रहा है। इधर हमने ऑटोगेट लगाना है तो इन्हें भेज रख सब साल में क्या हाले टाइम लगना है 2 मिनट च बंद होना गेट ने मैं 1.5 मिनट च लंघ जाना क्योंकि हम तो एंड लेवल कैलकुलेशन करते हैं ना। सही। ये DTMF का प्रोजेक्ट हमने बहुत पहले किया था, डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी। तो ये होती है जो पहले फ़ोन नहीं हमारे, बल्कि अभी भी PTCL के भी फ़ोन है, उसका है सिंपल। ये क्या है, सिंपल 3 डिजिट टेम्परेचर मीटर यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। अगर आपने अपना टेम्परेचर मीटर बनाना है तो उसका हमने पूरा दिया हुआ है कि आप ये चीज़ लगाएं, तो LCD लगाएं तो टेम्परेचर कंट्रोलर बना लें। LED स्क्रॉलिंग मैसेज डिस्प्ले, सही है। तो ठीक है, ये हालात हैं। 2 प्रोजेक्ट्स मैंने दिए थे यहाँ पर जो मैंने बनाए थे। एक था प्रोजेक्ट डाउनलोड्स में जाता हूँ, एक तो मैंने आपको दिखा दिया 8051 वाला, एक मैंने दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का सोलर ट्रैकर। ये भी 2010 में मैंने दिया था। ये 2010 में मैंने बनाया था, देखें ऑथर 2010। ये डिवाइस थी और इसकी वर्किंग भी है, बल्कि मेरे चैनल पे ही अपलोडेड अगर आप देखेंगे। ठीक है, 2010 7,000 व्यूज। तो ये कि जिधर को लाइट जाती है ना ये उधर को जाएगा। ये गाड़ी की वाइपर वाली मोटर लगी हुई है और बैटरी है। इसको मैं ऑन करता हूँ। देखो ना लाइट की तरफ आ गई, तो जिधर को लाइट जाएगी उधर को जाएगा। मैं इस पर हैंड करके थोड़ा दिखाया था इसको। लाइट रुकेगी तो दूसरी साइड पे लाइट ढूंढेगा। तो ये भी एक फॉलोअर रोबोट था जो कि मतलब उस वक्त। तो ये कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? 96,037। ठीक है, और पूरी रेटिंग इसकी टोटल फाइल्स वगैरह इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, यूट्यूब वाली वीडियो डाउनलोड करके लगाए, नहीं डाउनलोड ना करो, यूट्यूब की वीडियो को एम्बेड किया करो। सबटाइटल जो है ना वो हमने लिए हैं ओपन सबटाइटल की एक साइट है, open subtitles.org, ये फ्री फॉर पब्लिक। अगर आप पास डेवलपर है तो आप यहाँ से सारे टाइटल उठा के उसकी वेबसाइट बना सकते हो। ओपन सबटाइटल्स पे सारे पड़े हुए हैं, ये सारे देखो, बहुत बहुत ज़्यादा सारा कुछ है। सही है, हमने यहाँ से लिए। इनकी मेरे ख्याल इनकी API भी है, पता नहीं है कि नहीं। डेवलपर ने कुछ किया था, उसको ही पता होगा। ठीक है, आप भी इनसे बात कर सकते हो और या कांटेक्ट कर लो। ये डेवलपर्स का एरिया है ना। तो ये ओपन सबटाइटल की API है, रेस्ट API से सारा डाटा मिल जाता होता है। जो बंदे डेवलपर हैं उनको पता होगा। ये उसने बताया कि कैसे आपने ओपन सबटाइटल से सारे सबटाइटल फेच करने हैं। तो कोई डेवलपर आपका होगा तो आपको इस तरह की वेबसाइट बना के दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? योर पर्सनैलिटी एंड थॉट्स आर क्रिस्टल क्लियर इन योर एक्सप्लेनेशन। चलेंगी, थैंक यू। अच्छा जी, क्या है, आप लिंक लगाते हो ना वर्डप्रेस पे? ठीक है सर, हम अपनी वेबसाइट पे ये फैसिलिटी कैसे दे सकेंगे कि लोग अपनी प्रॉब्लम बताएं और एक्सपर्ट। यार इसका कोई मसला ही नहीं है, इसका मसला नहीं है। ये आपको अब तो बहुत आसान हो गया है। उस टाइम तो हमने PHP MyDB यूज़ किया था, फॉरम का सॉफ्टवेयर। अभी आप जो है वो वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, बडी प्रेस। ये देखो, बडी प्रेस एक प्लगइन है, वो आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करें तो आपका फॉरम बन जाता है। लोग आके अपने मसले बयान करेंगे, आप उनको गाइड करेंगे इस तरह से। देखो ना, कोई आके कहेगा कि मेरी वेबसाइट नहीं चल रही, मैं क्या करूँ? ठीक है, तो आप लॉगिन करके उसको रिप्लाई करोगे कि ये करो। कोई कहेगा मेरा लोगो नहीं लग रहा, तो बडी प्रेस एक सिंपल सा प्लगइन है, उससे वो पूरा फॉरम बन जाता है। जैसे अभी आपने 8051 देखा ना, ऐसे ही आपका ये फॉरम बन जाता है। क्यों दिल मियाँ? जी सर, फ्री भी है ये। फ्री है, इजी है, बहुत इजी है। हम्म?
अच्छा जी, क्या कहते हैं सर, जो वेबसाइट पे एम्बेडेड वीडियो होती हैं उनकी ट्रैफिक किधर काउंट होती है? उनकी ट्रैफिक यूट्यूब पे काउंट होती है और यूट्यूब उसको एम्बेडेड व्यू के नाम से काउंट करता है। ठीक है, यूट्यूब करता है और व्यूज़ में ही आते हैं वो भी। एम्बेडेड व्यूज़ होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो लगाई है और उसको एम्बेडेड व्यूज़ आ रहे हैं तो वो आपकी साइट जल्दी, आपकी वीडियो जल्दी रैंक करेगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? आज के लेक्चर में आपको कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी कि आप अपना बिजनेस कैसे बना सकते हो यूजिंग फ्लिपा, और वहाँ से आप जो है वो बड़ा इजीली इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हो। सर यूट्यूब वीडियो एम्बेड से वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें कोई क्रेडिट नहीं आपने देना होता। जब आप किसी की वीडियो एम्बेड करते हैं तो उसका कोई क्रेडिट नहीं होता, जस्ट आप एम्बेड करें और यूज़ करें, इसमें आपसे कोई पूछने वाला नहीं है और आपकी 100% अथॉरिटी है। और ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि उनकी वीडियो कोई भी वेबसाइट एम्बेड कर सकती है विदाउट एनी क्रेडिट। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का आज के हवाले से, आज के लेक्चर के हवाले से? अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब हम रिपीट की तरफ जाएंगे। जो हमारे 10 लेक्चर या 11 लेक्चर रहते हैं, हम लोग रिपीट की तरफ जाएंगे। आप लोग ग्रुप में डिसाइड करें कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं, रिपीट करने हैं। सही है? हामिद दिल, क्या कहते हो? जी सर, ऑलमोस्ट हो गई चीजें, कुछ जो है वो बीच में कुछ और हो जाएंगे जी सर। तुम इनको क्या सजेस्ट करते हो, काम करने का बेस्ट तरीका वारदात क्या है, कैसे करें? सर मैं तो यही करता हूँ कि ये बस स्टार्ट करें, जो जिस चीज में समय रह के उसमें अच्छा हो हम्म। उसको इन डेप्थ और एक्सप्लोर करे, उसमें वर्किंग करे, उसको पॉलिश करे अपने स्किल को। नहीं, टीम्स के हवाले से कुछ लोगों के शको शबात होते हैं ना। जी सर। सर हम्म। पेयरिंग का तो उनको मैं ऑलरेडी बोला है कि आपस में देखें कि एक राइटर अच्छा है, एक जर्नल में अच्छा है, तो हम्म। ग्राफिक्स में कोई आपस में टीम बना के कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लें। और सही है। कुछ लोग इनसिक्योर फील करते हैं, वो साथ अपना भी करते रहे लेकिन ये एक टीम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लें तो बिल्कुल फिर सही है। बेटर होगा। हम्म। हाँ सर, प्लान का टेक्स्ट हम बैकलिंक रिपीट करेंगे ना, उसके साथ इंशाल्लाह करेंगे। सादिया नौरीन, गूगल एड्स नहीं है कोर्स के अंदर। सही है। वो वैसे मैं आपको किसी को प्रॉब्लम है तो बता दूंगा, कोई टफ काम नहीं है। फेसबुक एड्स आपने पढ़ लिए हैं, ऑडियंस सारा कुछ आपने पढ़ लिया है, तो आपको गूगल एड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वेरी इजी। वो कॉमर्स दोबारा करवा दिया, बिल्कुल करवा देंगे, जब हम उधर जाएंगे तो उसको भी देख लेंगे। और सेकंड सर ये है कि जो इन लोगों ने पढ़ा है ना, तो तकरीबन कम से कम 3 to 6 मंथ के लिए इसके ऊपर स्टिक हो जाए कि हमने यही करना है और जो रिसोर्स प्रोवाइड किए हैं उन्हीं को करना है। कुछ बिल्कुल सही स्टूडेंट्स जो है बात ना है। वो बहुत सारी जगहों पे विजिट कर रहे हैं, तो वो ब्लैक हेड चीजें हमसे डिस्कस करते हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, उन चीजों अच्छा से अवॉइड देखें, करें। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ दी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वसूख से कहता हूँ कि इससे ज़्यादा अभी तक कोई चीज़ नहीं है मार्केट में आईटी की। ठीक है, डिजिटल साइट की, वेबसाइट बनाने की, एसईओ की। इसके बाद कोई और स्ट्रेटजी होगी तो आई डोंट थिंक कि वो वाइट हैट होगी। ठीक है, वाइट हैट का मतलब होता है कि लीगल स्ट्रेटजी जो गूगल की पॉलिसीज़ के मुताबिक हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई स्ट्रेटजी कहीं से पता चलेगी तो मे बी वो ग्रे हैट हो, मे बी वो ब्लैक हैट हो। ठीक है, वो स्ट्रेटजी आपसे, उसका कहने का मकसद ये कि आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं गई। यहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको नहीं बताई गई। ठीक है, बाज़ार में जाएंगे, मार्केट में हो सकता है आपको इससे कम इन्फॉर्मेशन मिले, या आपको कोई बड़ी यूनिक चीज़ लगेगी ना कि 10 दिन में वेबसाइट रैंक, तो वो फिर कोई चीज़ और ही होगी।
ठीक है, वो कोई चीज़ फिर लीगल नहीं हो सकती। हाँ जी ठीक है अहमद, मैंने आपको बताया ना कि फाइबर को ही हमने दोबारा करना है। एड्स, गूगल के एड्स नहीं है कोर्स के अंदर, मैंने आपको रिपीट भी कर दिया है। हमने बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द कोर्स ऑलरेडी पढ़ ली हैं, और गूगल एंड यूट्यूब और इनकी एड्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में इनकी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत कम है। और आपने जिस लेवल पे फेसबुक एड्स पढ़ लिए हैं, आपके लिए गूगल एड्स चलाना कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखेंगे तो ईजीली आप उसको चला सकते हैं। हाँ जी, वेबसाइट वाला मैं करवा दूंगा। वेबसाइट डिज़ाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने WP एकेडमी को फॉलो करना है, और उसको फॉलो करके आपने जो है उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, उसके ऊपर पूरा सिखाया हुआ है ना आपने कैसे करना है। हाँ जी अनस, अपवर्क कर लेंगे। अदील याद रखना है अपवर्क का। जी ठीक होगा सर। बल्कि अदील कल हम लेक्चर अपवर्क पे ही करवा देते हैं। कल क्या दिन है? कल कल जुमेरात है, थर्सडे। थर्सडे। हाँ तो ठीक है, कल अपवर्क स्टार्ट करवा देते हैं। आप जो है वो प्रोफाइल अप्रूवल और इन चीज़ों को थोड़ा बता देना। लाइव में अपवर्क को चीज़ें समझा के हम जो है ना ग्रुप के अंदर वो वीडियो लगा देंगे अप्रूवल प्रोसेस की। ठीक है, ठीक है सर। हाँ वो हम इनको समझा देंगे। चलो भैया, अब तो 2 बजे ऑफिस है। हाँ जी वो कर देंगे, SEO सर्विसेज भी करवा लेंगे, ई-कॉमर्स भी हो जाएगा। अच्छा जी SEO, अच्छा कंटेंट राइटिंग का सेशन जैनब से करवा दें। चलें जी, जैनब की अवेलेबिलिटी देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, उनसे भी करवा लेते हैं। और भी सवाल आज के वाले से? फरहान कहते हैं फ्रीलांसर और अपवर्क कौन सा बेहतर है? मेरी नज़र में तो जहाँ से पैसे आते हैं बेहतर है, बस। ठीक है, जहाँ से भी आपको आ रहे हैं। क्यों दी है? ऐसे ही जिसको फाइबर से आ रहे हैं उसके लिए फाइबर बेहतर है, जिसको अपवर्क से आ रहे हैं उसको अपवर्क बेहतर है, जिसको क्रेकलिस्ट से आ रहे हैं उसके लिए वो बेहतर है, जिसको वैसे कोई जानने वाला प्रोजेक्ट दे रहा है उसके लिए वो बेहतर है। ठीक है, बेहतर वही है जहाँ से आपको पैसे आते हैं। प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइबर ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन पावर कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे हैं। ठीक है, तो वो आप जो है वो बड़ा इजीली कर सकते हो। अगर उसको इम्प्रूव कर लो तो प्लेटफॉर्म इफेक्ट नहीं करता। गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स एक ही प्लेटफॉर्म से रन होती हैं, बिल्कुल। यस, बिल्कुल अहमद सही कह रहे हो। जैसे स्नैपचैट, अपना स्नैप कह रहा हूँ, जैसे आपकी इंस्टाग्राम एड्स और फेसबुक एड्स एक ही प्लेटफॉर्म है, इसी तरह गूगल और यूट्यूब का भी एक ही प्लेटफॉर्म है। आपने बस वहाँ से यूट्यूब सेलेक्ट करनी है, अपनी वीडियो का URL देना है जिसकी ऐड चलानी है, और वो ऐड चल जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको मेन चीज़ तो पता चल गई है ना, तो बाकी इंशाल्लाह आपको बाकी की भी समझ आ जाएगी। फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव सच नाइस टीचर। आप अपना नाम तो बताओ, फेसबुक यूज़र। और हम कह रहे हैं आसिम नहीं आया, वो दिहाड़ी पे गया। क्यों जी? ऐसे ही। ऐसे ही है ना, वो पहले CDR बनाएगा, फिर वो बोली में जाएगा, फिर गर्मी लगवाएगा, फिर आगे होगा सर बड़े फजूल लोग सी, तुझे सही कह रहे थे। मैंने कहा चल एक्सपीरियंस होना चाहिए तो जा। एक प्रोजेक्ट में बिल्ड करने भेजा है, देखो क्या करके आता है। उसका अपना शौक था, मैं तो उसके हक में नहीं था। लोकल प्रोजेक्ट के वो कहते नहीं सर करना है, तो बिल्ड करने गया हुआ है। गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है, देखो क्या करके आता है। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर की जाए? कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमने बात तो कर ली थी, और लेक्चर भी पढ़े हुए हैं शुरू के। उसको थोड़ा पढ़ लें। क्लाइंट के साथ आपने कैसे बात करनी है, हर डिस्कशन के अंदर एंड के ऊपर आपने जब अ, जहाँ पर आपकी डिस्कशन ख़त्म होती है वहाँ पे आपने क्या करना है। अदील ज़रा क्वेश्चन देखना, मैं एक कॉल ले लूँ। जी सर।
अच्छा, अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी है ना, तो कोशिश करें कि उसमें ग्रिप करें जरा। तो पिछला छोड़ के अगले की तरफ जाना, तो ये फिर पिछले की भी समझ नहीं आएगी ना अगला होगा आपसे। तो अभी बहुत सारी चीजें हमने कवर की हैं, तो उसमें ग्रिप करें, उसमें जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसमें अपनी जो है बिजनेस डेवलप करें। देन जब उसमें ग्रिप हो जाए, फिर नेक्स्ट मूव करें किसी स्किल की तरफ, अगर आपको जरूरत महसूस हो। कम से कम 3 से 6 महीने जो है इन स्किल्स के ऊपर लगाएं। नहीं तो इन्फॉर्मेशन ओवरवार्मिंग हो जाती है, बंदा कहता है कि ये भी सीख लूं, ये भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए। तो पता बहुत कुछ चल गया, अब करने की तरफ आए। जब करेंगे तो और बहुत सारी जो है नई चीजें आपके सामने आएंगी। सुनने में और करने में फर्क होता है। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आज के लेक्चर से रिलेटेड, या कोई कंफ्यूजन है। बाकी कल कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा था कि जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है। अच्छा, जो लोग तो अमेजोन के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। अमेजोन की आप एज इट इज जो है वीडियो उठा के उनके प्रोडक्ट भेजते, आपने 10 प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, 10 वीडियोज उठाए, उनको कंपाइल करें, आप अपलोड कर दें। तो इन केस आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता भी है, तो आप जस्ट आप ये एक छोटी सी ईमेल करेंगे कि हमें जो है सेलर की तरफ से अलाउ है कि हम उसका जो ये कंटेंट है वो यूज कर सकते हैं, हम उसकी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। तो वो आपके अगर वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक होगा भी तो वो रिमूव हो जाएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक का वहाँ इशू ज्यादा बनता है जहाँ हमने वीडियोस अपने चैनल को मोनिटाइज करवाना हो, तो उसमें आपको बड़ी केयरफुली अपना कंटेंट जो है वो बनाना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ क्लियर हुआ आपका जो अमेजोन के प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगर अभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता दो। जी जी अदील मियाँ। अच्छा जी, ये अदील साहब सही कह रहे हैं, मेरे साथ डिजी सिविल कोर्स के बाद यही हुआ। आज तक प्रैक्टिकल कोई खास नहीं कर सका हुआ है प्रैक्टिस के, बंदा रिसर्च में लग जाता है, दो चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही है ना, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ आपको नहीं कहा कि ये जाके पढ़ के सीखो। हर चीज़ तो आपने प्रैक्टिकली सीखी है, आपने जो सेक्शन लेने हैं अब उस पर काम करें, टीम बनाएं, ग्रुप बनाएं आपस में। अदील मौजूद है, आसिम मौजूद है, मैं खुद भी यहाँ पे मौजूद हूँ। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, मसला हल नहीं होगा तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह, बाकी कल करेंगे। कल हम लोग अपवर्क स्टार्ट करेंगे और फ्रीलांसर की तरफ वापस आते हैं, फिर अपनी करिकुलम की चीज़ें भी सारी रिपीट करेंगे जो हमने आज आप सबके पॉइंट्स थे, फेसबुक एड्स, ई कॉमर्स, कंटेंट मार्केटिंग सारी। और कल इंशाल्लाह हम लोग अपवर्क करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।